कि किस पृष्ठ पर आपने कौन सी पंक्ति पढ़ी और उस पंक्ति को पढ़ने में आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। किसी ने कुछ पढ़ा हो तो बताएं, अन्यथा फिर किसी दूसरे पृष्ठ पे चलते हैं। ठीक है, आ जाइए, तुम भी आ जाओ, सौरभ मिश्रा जी। कोई बताएगा कुछ? जय सिया राम, जय सिया राम। ऋषिकेश पंचांग के 24 पृष्ठ हमारे कंप्लीट हो चुके थे। इन पृष्ठों में से किसी ने कुछ पढ़ा हो, जो कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो वो व्यक्ति पूछ सकते हैं। अगर आ गया है तो फिर आगे चलते हैं। और जो भी आपको पढ़ाया वो रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में भेज भी दिया है, तो जो देख लें। उसको नहीं समझ पाए तो अभी 2-3 दिन की छुट्टी रही तो उसमें देखा होगा आपने। चलिए, अब अपन इसी पृष्ठ को ले लें, ये ज्यादा सही रहेगा। अब अपन चलते हैं, क्योंकि अपन तिथिवार नक्षत्र योग आदि देख चुके हैं ना। तो सबसे पहले ऋषिकेश पंचांग के ऊपर वाले पृष्ठ पर यह विवाह में पंचसला का चक्र दिया गया है। विवाह में लता पात युति वेद, विवाह में जो 10 रेखाएं होती हैं उसमें से चौथी रेखा का नाम होता है वेद रेखा। ठीक है, और उस वेद रेखा को कैसे देखा जाता है? ये उस वेद रेखा को देखने का चक्र है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मघा नक्षत्र में विवाह होता है। मघा नक्षत्र विवाह का नक्षत्र है। रोहिण्यो उत्तर रेवत्यो मूलो स्वात मृगो मघा अनुराधाच हस्तक्ष विवाहे मंगल प्रदा। तो मघा नक्षत्र विवाह का है। तो यहां पर चार्ट में आप देखेंगे कि मघा नक्षत्र में यदि विवाह हो रहा है तो मघा नक्षत्र का वेद किससे हो रहा है? श्रवण से। वेद माने बीधना, निशाना लगाना। ठीक है, तो मघा नक्षत्र के सामने कौन सा नक्षत्र आ रहा है? श्रवण। तो मघा नक्षत्र विवाह का है, लेकिन मघा का नक्षत्र श्रवण से है। अगर श्रवण नक्षत्र में कोई पाप ग्रह चल रहा होगा तो उस पाप ग्रह के श्रवण में होने मात्र से मघा नक्षत्र दूषित हो जाएगा। फिर मघा नक्षत्र को विवाह में ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इसी चक्र का नाम क्या हो जाता है? पंचसला का चक्र। जैसे इन्होंने एक टेढ़ी रेखा बना दी, इधर लिख दिया मघा, इधर क्या लिखा हुआ है? श्रवण। ठीक है भाई, किस विवाह के 11 नक्षत्र हैं, अथवा हम कोई भी मुहूर्त कर रहे हैं, विवाह छोड़िए, परंतु ये विवाह में ही लेना है। इस चक्र के ऊपर लिखा हुआ है विवाह पंचसला का, और अन्य कार्यों के लिए लिखा हुआ है विवाह से अन्य कार्यों में ये सप्तसला का चक्र लिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर विवाह में मघा का वेद किससे हो रहा है? श्रवण से। लेकिन सप्तसलाका में मघा का वेद हो रहा है भरणी से। अंतर है। तो ये वेद कैसे देखा जाएगा? मघा नक्षत्र में विवाह हो रहा है, लेकिन अगर कोई ग्रह श्रवण में चल रहा है तो उस श्रवण के नक्षत्र के कारण मघा नक्षत्र वेधित हो रहा है, दूषित हो रहा है, इसलिए मघा नक्षत्र को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और इसके आगे इसमें ये सूक्ष्म बात कही कि मघा के 1, 2, 3 और 4 चरण होंगे। तो आपकी विवाह की लग्न पहले चरण में है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, किस चरण में है लग्न का समय? ऐसे ही श्रवण के होंगे 1, 2, 3 और 4। तो कह रहे हैं कि मघा का श्रवण से वेद होता है, लेकिन यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो मघा के चौथे का श्रवण के पहले से वेद होगा, मघा के तीसरे का श्रवण के दूसरे से वेद होगा, मघा के दूसरे का श्रवण के तीसरे से होगा, मघा के पहले का श्रवण के चौथे से वेद होगा। ये क्या हो गया? वेद दोष देखने का एक सूक्ष्म तरीका हो गया। पहले तो नक्षत्र का नक्षत्र से देख लिया, लेकिन अब हमें देखना थोड़ा और सूक्ष्म। अगर हमारे विवाह की लग्न मघा के चौथे चरण में है
तो फिर उस ग्रह का श्रवण के प्रथम चरण में होना दोष माना जाएगा, बाकी 3 चरणों में होने पर कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसमें भी 2 मत हैं। एक मत कहता है कि पाप ग्रह का वेद हो, यानी मघा नक्षत्र में हमारा विवाह हो रहा है और श्रवण नक्षत्र में हमारा मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तो फिर चरण नहीं देखना चाहिए, पूरा का पूरा नक्षत्र ही दूषित हो जाएगा, इसमें चरण देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पाप ग्रह के वेद से संपूर्ण नक्षत्र दूषित हो जाता है। तो फिर हमें ये चरण मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, छोड़ देना पड़ेगा हमें। लेकिन यदि शुभ ग्रह से वेद हो, गुरु से और शुक्र से, तो कह रहे हैं तो फिर चरण वेद देख लीजिए आप। यानी मघा नक्षत्र में विवाह हो रहा है और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण पे गुरु शुक्र यदि होंगे तो विवाह हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, चरणों में भी वेद हो रहा है, नक्षत्रों में भी वेद और चरण में भी वेद, तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी 3 चरणों में यदि शुभ ग्रह है तो उसको ग्रहण किया जा सकता है। मतलब पाप ग्रह में पूर्ण नक्षत्र त्याग करना पड़ता है, इसमें चरण विचार नहीं करना चाहिए। पाप ग्रह से हो रहा है तो, और शुभ ग्रह से हो रहा है तो चरण वेद देख लेना चाहिए। अगर चरण वेद त्याज्य है, अगर चरणों का वेद नहीं हो रहा है तो हम उसको ले सकते हैं, इसको कहते हैं पंचसला का वेद। ऐसे ही 27 नक्षत्रों का बना करके हम चरण वेद देख सकते हैं, और नक्षत्र वेद के लिए तो चार्ट बना ही है, ये केवल विवाह में चलेगा। अच्छा, अगर कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं तो फिर ये हमें सप्तसला का चक्र देखना पड़ेगा, चाहे वो दुकान का आरंभ हो, वाहन का आरंभ हो, गृह प्रवेश, गृह आरंभ हो, कोई भी अन्य विवाह के अलावा सभी कार्यों में जब हमें वेद दोष देखना होगा तो हमें इस चक्र के द्वारा देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम मघा में ही कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, तो फिर मघा नक्षत्र का श्रवण से थोड़ी है, इसमें मघा नक्षत्र का वेद भरणी नक्षत्र से हो रहा है, इसका मतलब भरणी पर कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये दोनों चक्रों को समझ लेना चाहिए। अगर है तो यहाँ पर भी चरण वेद यहाँ पर भी देखा जाएगा, पहले का चौथे से, चौथे का पहले से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का दूसरे से चरण वेद होता है। ये दोनों चक्र विवाह और अन्य सभी मुहूर्तों में लिए जाते हैं। अब अगला चक्र जो बना है बाण पंचक विचार। ये बाण पंचक विचार क्या है, विवाह में जो 10 रेखा दोष होते हैं उसमें जो 6वीं रेखा है उस रेखा का नाम है बाण पंचक। 5 प्रकार के बाण होते हैं, ठीक है, रोग बाण, अग्नि बाण, नृपबाण, चोर बाण और मृत्यु बाण। बाण का कार्य क्या होता है, वेदना, अपने लक्ष्य का वेदन करना। तो उसी प्रकार से हम कोई भी शुभ कर्म कर रहे हैं, विशेष करके विवाह में, तो यह 5 बाण दोष अवश्य देखे जाते हैं। अब कैसे देखना चाहिए, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि बाण निर्णय में सूर्य के गत अंशों के आधार पर देखा जाए, गत अंश क्रम से देखा जाएगा। कैसे देखते हैं गतांश से, जैसे हमने ग्रह स्पष्ट किया और ग्रह स्पष्ट में सूर्य के अंश कितने, हमें ये देखना है। जैसे राशि नहीं देखना है, हमने देखा 4, 17, 22, 30, तो ये है राशि, ये है अंश, ये है कला और ये है विकला, ठीक। ये हमारा क्या है, सूर्य स्पष्ट है, तो ये सूर्य के गतांश होते हैं। यहां जो लिखा रहता है वो क्या होता है, सूर्य के गतांश होते हैं। गतांश का मतलब सूर्य 4 राशि पार करके 5वीं में चल रहे हैं, यानी सिंह में है। सिंह राशि में भी 17 अंश पार करके 18वें अंश में चल रहे हैं। 18वें अंश की भी 22 कला पार करके 23वीं कला में चल रहे हैं, और 23वीं कला की 30वीं विकला को पार करके 31वीं विकला में चल रहे हैं। तो यहाँ जो अंश है वो क्या है, गतांश है। तो क्या इस हमारे चार्ट से 17 लिखा हुआ है, कहीं ऊपर ही लिखा हुआ है 17, यानी रोग बाण। यानी जिस समय आपके कार्य की लग्न है, जिस समय पर आप विवाह की लग्न निकाल रहे हैं, उस समय पर
यदि सूर्य के गतांश 17 हुए तो कौन सा बाण माना जाएगा? रोग बाण। रोग बाण माने इस अनुष्ठान में, कार्यक्रम में किसी व्यक्ति को भयंकर रोग पीड़ा हो सकती है। ठीक है, 17 ही नहीं, ऐसे ही यहाँ पर अगर 8 अंश होंगे तो भी रोगबाण होगा, और 26 अंश होंगे तो भी क्या होगा? रोगबाण होगा। बोलना? हाँ बोलो। इसमें रोग बाण जो होगा वो कोई व्यक्ति को होगा या पति पत्नी को, जो वर वधु? नहीं, जिसके लिए अनुष्ठान चल रहा है उसके लिए ना, वर और वधु के लिए। हाँ, वर वधु के लिए विशेष हानिकारक है, जिसके लिए हो रहा है कार्य उसी के लिए देखा जाएगा। तो इसका विशेष निषेध किसमें किया गया? उपनयन में। उपनयन में रोग बाण को विशेष देखा जाएगा। अब लिख रहे हैं सशल्य अग्नि बाण। अगर सूर्य के गतांश 2, 11, 20 और 29 होंगे तो क्या होगा? अग्नि बाण होगा। मतलब आग लगने का भय रहेगा, आग से दुर्घटना होने का भय रहेगा, सिलेंडर फटने का डर रहेगा, कोई आग में गिर जाए, आग की भट्टी में गिर जाए, इस प्रकार की घटनाएं सावधानी असावधानी बस हो जाती है। तो अग्निबाण का विचार किया जाता है गृह निर्माण में, कि घर में आग लग गई, पूरे घर के लोग ही जल के स्वाहा हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही नृपबाण आ गया, यानी राजा के द्वारा आपको कोई बाधा होगी। तो यदि सूर्य के गतांश हमारे 4, 13, 22 होंगे तो राजबाण अथवा नृपबाण होता है। यानी आपके उस कार्य में राजा द्वारा, शासन द्वारा कोई बाधा उत्पन्न करना, आपको कष्ट देना। किसी ने झूठी शिकायत कर दी कि लड़की अभी 18 वर्ष की नहीं है, अब तुम्हारे पास तत्काल में दिखाने के लिए कागज नहीं है कोई, तो विवाह में सरकार तो तुरंत कहेगी लाओ दिखाओ कि हमारे कागज तो गांव में रखे हैं, विवाह दिल्ली में कर रहे हो, कागज गांव में रखे हो, तो विवाह होने नहीं देगी पुलिस। व्यवधान हो गया। ऐसे बातें, अथवा आपके में कोई चोरी हो गई, चोर बाण है उसमें चोरी हो जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार से शासन का, पुलिस का इसमें हस्तक्षेप होना और आपको कष्ट पहुंचना, ये राजबाण का मतलब होता है। यदि सूर्य के गतांश 6, 15, 24 होंगे तो चोर बाण होता है, इसमें चोरी हो जाने का भय है। विशेष करके यात्रा में देखा जाता है। यात्रा में जा रहे हो, पूरा थैलाई गायब हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, तो ये यात्रा में विशेष वर्जित बताया है। और 5वां है मृत्युबाण। 1, 10, 19, 28 इस जगह पर अंशों के स्थान पर 1, 10, 19, 28 होंगे तो क्या माना जाएगा? मृत्युबाण। किसी की मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, थोड़ा थोड़ा बच जाना, ऐसे फल मृत्युबाण के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, ये कह रहा हूँ, हाँ। जैसे कि ये जो अंश इसमें लिखे हुए हैं, हाँ। ये इन्हीं अंशों में सूर्य है तभी ऐसा हो? हाँ बिल्कुल कि मतलब इनके जैसे आगे पीछे या नहीं, कला आगे विकला, पीछे नहीं, कला विकला सहित नहीं, कला विकला नहीं देखना है। अच्छा, अंश देखना, अंश ही देखना है, राशि भी नहीं देखना है, कला विकला, केवल अंश मिलान करना है हमें बस। और वो भी कब? ये नहीं कि सुबह मिलान कर लिया, कर्म काल के समय पर। हो सकता है मान लीजिए कि अभी यहाँ 22 कला है, तो रात्रि 40 घटी इष्ट काल पे क्या होगा? यहाँ 18 नहीं हो जाएगा? तो रात्रि 2 बजे यहाँ 18 हो जाएंगे, आप सुबह का 17 लिखे हुए बैठे, तो आप कह रहे हैं कि इसमें तो क्या है?